कैपकट को यूज़ करते हुए आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एडिट कर सकते हैं। आप किसी भी एज से हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आपकी कोई भी एज है, आप इससे इजीली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ब्रिस व्यू क्रिएटर्स चैनल जो है इस टाइम पे आपको ऑन अर्निंग, फ्रीलांसिंग और वीडियो एडिटिंग जो है वो सिखा रहा है। आप घर बैठे अच्छी इनकम कमा सकते हैं इस चैनल के ऊपर मौजूद वीडियोस को देखकर। तो अब कोई गिला नहीं, कोई परेशानी नहीं करनी है। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि आप ऑनलाइन घर बैठे इनकम जनरेट करना शुरू कर दे। बहुत अरसा हो गया चैनल से दूर था, अपनी वीडियो एडिट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर सका, लेकिन आज आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन यही लेके आया हूँ कि आज आपने एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट कैपकट की ऐप गूगल से डाउनलोड करनी है और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये कोर्स यूज़ करते हुए वीडियो एडिटिंग सीखनी है और घर बैठे आराम से सुकून से अच्छी इनकम जो है वो जनरेट करना स्टार्ट करनी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की डिटेल की जाने। तो कैपकट के ऊपर वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको इसके इंटरफेस को समझना होगा कि ये इसमें क्या क्या जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मीडिया का ये ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियोस, फोटोज़ एंड ऑडियो फाइल्स है, इसका ये जगह मौजूद है। यहाँ पे आप क्लिक करके जो है वो चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये कोई पिक्चर है, अब मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पिक्चर को यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर लूँगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद है ऑडियो का। यहाँ ऑडियो से क्या मुराद है? ऑडियो से मुराद ये है कि आपको कैपकट के ऊपर बहुत सी फ्री ऑडियोज मिल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि आपको बिल्कुल फ्रीली जो है वो मिल जाएगा। ये फ्री म्यूजिक है। आप यहाँ पे इसको जो है वो इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और वीडियो को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का ये मतलब है कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के तौर के ऊपर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लिस व्यू क्रिएटर्स। ओके जी, ये टेक्स्ट को ऐड करने का तरीकाकार है। यहाँ पे ये बेसिक टेक्स्ट है, इसको ये टेक्स्ट की ये जो फॉर्म है, अब यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है, ठीक है। फिर ये उसके बाद इसका ये पैटर्न है, ये बोल्ड है। अब इस पर फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट देखें तो आपको यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स जो है वो भी यहाँ से मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं रेड करना चाहता हूँ या कोई ब्लू कलर करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं ब्लू कलर कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें मोस्ट ऑफ द वीडियोस होती हैं उनमें हमारे पास एक जो वीडियो होती है, मैं आपको पहले इंपोर्ट करके ज़रा दिखाता हूँ कि लाइक मेरे पास ये एक सीन है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस सीन को मैं एडिट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस सीन को जो है मैं अपनी वीडियो के अंदर ऐड करूँ। तो ये देखें ज़रा, इस तरीके से ये बन जाएगा। ओके, अब इस सीन को जब मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप देखें तो इस पिक्चर को ऐड करने के बाद मैंने ये देखा है कि ये शैडो से ब्लैक आ रहा है। ये ऐसा क्यों है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसकी ये वजह है कि यहाँ पे जो हमने अभी इसकी ये यहाँ पे नीचे रेशो का एक बटन नज़र आ रहा है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो हमने ये उसको ये रखा हुआ है कि इसकी ओरिजिनल रेशो आने दे, और जबकि ये जो नीचे ब्लैक में जो आपको नज़र आ रहा है जो फ्रेम है वो 16:9 पे ये जो है हमने सेट किया हुआ है। 16:9 हमारी यूट्यूब की जो वीडियो होती है उसकी वो रेशो होती है 16:9, जबकि जो हमारी रील्स होती हैं उनकी 9:16 होती है, जो कि ये आपको अब ये नज़र आ रहा है। ये वर्टिकल रील फॉर्म में जो है वो अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो हमें ये रेशो सेट करनी होती है, जबकि अगर हमें नॉर्मल जो है वो यूट्यूब फॉर्म में एडिट करनी हो तो इस फॉर्म में हम एडिट करते हैं। इसके अलावा आप 4:3 में भी एडिट कर सकते हैं। आप इसके अलावा 1:1 भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। मैं तो ये चंद रेशोज रिकमेंड करता हूँ। एक ये 1:1 है क्योंकि इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कवरेज मिल जाती है 1:1 में।
और रील्स अगर आप एडिट कर रहे हैं तो 9:16 में आप आ जाएंगे, और अगर आप यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आपको 16:9 आपको नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो है जिसमें डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, कैश को वीडियोस हैं, या कोई भी आप चैनल है यूट्यूब का जिसके लिए आप एडिट कर रहे हैं तो आप 16:9 रखते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स बना रहे हैं, टिकटॉक के लिए रील्स बना रहे हैं, इंस्टा के लिए रील्स बना रहे हैं, आप फेसबुक के लिए रील्स बना रहे हैं, तो आपको 9:16 जो है वो सिलेक्ट करना होती है। तो अभी मैं 16:9 को ही सिलेक्ट करूंगा। और अब ये देखें कि आप ये इमेज यहाँ पे छोटी है और ये यहाँ पे बड़ा साइज है। अब ये बहुत कैपकट का अच्छा फीचर है कि ये इजीली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की जो है वो फैसिलिटी देता है। आप यहाँ पे अगर कॉर्नर पे आएंगे तो इस तरह इसका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। प्रेस करेंगे आप जो है वो लेफ्ट क्लिक करके, तो उसको आप जब आप ड्रैग करेंगे तो आप किस तरह का से वीडियो जो है वो उसका इमेज या वीडियो जो भी है उसका स्केल बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर इसको आपको इस तरह कंफर्टेबल नहीं है, आप उसके लिए एक और तरीकाकार भी है कि लाइक अगर ये यहाँ पे अगर इमेज इस तरह थी मेरे पास, ओके जी, तो मैं इसको यहाँ पे अगर आप इस वीडियो के नीचे बेसिक की ऑप्शन के ऊपर देखें तो बेसिक में यहाँ पे आपको स्केल है 98% नज़र आ रहा है। अगर मैं स्केल को बढ़ा देता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो मैंने पहले उसको ड्रैग करके जो है वो परफॉर्म किया था। तो अगर मैं यहाँ पे ये स्केल यहाँ पे ये बड़ा करता हूँ, लेकिन मैं मुझे ये लगता है कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो सीन है मैं उसको जो है वो कवर करना चाहता हूँ, ये वाला सीन मैं नहीं कवर करना चाहता। तो मैं यहाँ पे एक आके इसकी जो रेशो है उसको मैं जो है वो चेंज कर दूंगा। लाइक यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूंगा। तो आप देखें ज़रा यहाँ पे वो उसने इस इमेज को जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट साइड की तरफ जो है उसने ड्रैग कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको मज़ीद भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, वाई एक्सिस भी इसका चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे वाई में अगर यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ तो ये देखें थोड़ा सा नीचे आ गया। मैं इसको सिंपली यहाँ पे इस इमेज के ऊपर क्लिक करके भी इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। ये देखें ज़रा, ये सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसको वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर लें। इस तरीके से ड्रैग करके इसको आप जो है वो अपनी मर्ज़ी का जो आप एरिया है वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो ये यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग मोड है, क्योंकि नॉर्मल जो है अभी ओपेसिटी जो है वो 100% है और डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा जो है वो ब्लेंडिंग मोड जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के ऊपर मौजूद है। ये ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं इनकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिक वीडियो एडिटिंग करने के लिए इन ब्लेंडिंग मोड्स की ज़रूरत अमूमन पेश नहीं आती है। ओपेसिटी तक हमें ज़रूरत पेश आती है, कई दफ़ा हमें ओपेसिटी डाउन करनी पड़ती है। ये देखें ज़रा, ये जब मैं इसको डाउन करूँगा ओपेसिटी डाउन होगी है, इसकी ब्राइटनेस डाउन होगी है, बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड ये देखें ये ब्लैक बैकग्राउंड था पीछे। ओपेसिटी 0 करने से सिर्फ बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अब मैं ओपेसिटी जब ज़्यादा करूँगा तो आपको बैकग्राउंड कम और इमेज ज़्यादा नज़र आएगी। तो ये फीचर जो है ये भी बहुत अच्छा है, ये यूज़ करना आपको आना चाहिए। उसके बाद ये देखिए ज़रा, यहाँ पे रोटेट के नीचे यहाँ पे कुछ ये है अलाइन के ऑप्शन। अलाइन लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड आ जाए, बिल्कुल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किए बगैर आप सिर्फ लेफ्ट साइड लाना चाहते हैं, वो आ गई है। अब ये सेंटर है, अलाइन सेंटर का मतलब है इमेज की सेंटर पोजीशन आ जाएगी, बिल्कुल इमेज की सेंटर पोजीशन आ गई है। ये अलाइन राइट का मतलब है कि ये सिर्फ राइट साइड वाली पोजीशन आ जाए, तो ये बिल्कुल राइट साइड वाली आ गई है। ये अब अलाइन टॉप है, इसका मतलब है कि टॉप साइड से जो है ना आपकी बिल्कुल इमेज जो टॉप का एरिया है उसका वो आ रहा है। अलाइन सेंटर है, इमेज का सेंटर आ रहा है। लाइन है, बॉटम है कि नीचे से जो है ना वो बिल्कुल बेस जो है वो इमेज की नज़र आ रही है। आपको जो भी इसमें एरिया पसंद है, मैं इसको इस टाइम पे ये वाला एरिया रखता हूँ, तो आपको जो भी एरिया पसंद है आप उसके मुताबिक जो है उसको इमेज को रख सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि जब आपने इमेज भी यहाँ पे ऐड कर ली है, उसके बाद आपने उसका स्केल भी सेट कर लिया हुआ है, तो उसके बाद आप जो है ना इसके साथ यहाँ पे जो है ना वो मज़ीद ऑप्शंस जो है ना उनको भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये एक इमेज है हमारे पास, हम इसका ड्यूरेशन यहाँ पे आप ये इसका 5 सेकंड ड्यूरेशन है। ठीक है। टोटल आप चाहते हैं कि इसका ये जो ड्यूरेशन हो वो सिर्फ हो 2 सेकंड्स हो। ओके, तो आप यहाँ पे ये 2 सेकंड्स के ऊपर आके जैसे आपने देखा यहाँ पे अब इसका ड्यूरेशन मैंने 2 सेकंड्स कर दिया है। ये ब्लिस व्यू क्रिएटर्स जो है ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है। कि यहाँ पे ये उसके ऊपर टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। आप इसको टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पे किसी भी साइड पे आप मूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हैं। आप इसको जो है वो पकड़ के छोटा बड़ा इसका साइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं टेक्स्ट के, अनबिलीवेबल हद तक इसके स्टाइल्स हैं। आप देखें कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ज़रा,
ये अब स्टाइल फिर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। इस तरह येलो में करना चाहता हूँ, ब्लैक में, ये रेड में कर रहा हूँ, ऑरेंज में कर रहा हूँ। उसके बाद उसके अलावा जो उनसे ऑप्शन हैं, ये बहुत से ऑप्शन है। ये देखें, आप इसको ट्राई करें, ये देखें ज़रा कितना अच्छा वो दे रहा, ग्लो का जो है वो ऑप्शन दे रहा है। उसके अलावा ये है, ये ग्लो का ऑप्शन है, उसमें ये ब्लू है और वाइट इसकी आउटलाइन है। ये जो बाहर बाहर नज़र आ रहा होता है ना टेक्स्ट के, इसको हम कहते हैं आउटलाइन है। और ये जो अंदर वाला जो ब्लू है, ये टेक्स्ट कलर है। ओके जी। अब ये हैं आउटलाइंस लगी हुई हैं। देखें, टेक्स्ट को सिंपल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आउटलाइन के साथ टेक्स्ट को यूज़ करें ना तो ये ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन कई दफ़ा हमें टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी यूज़ करना होता है, तो ये हम देखें यहाँ पे ये बड़े प्यारे प्यारे बैकग्राउंड भी आ रहा है। बिल्ड इन डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो है वो मौजूद है। यहाँ पे ये देखें, येलो ब्राइट बैकग्राउंड है, ऊपर ब्लैक है। अब ये इसको हम एज इट इज़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके सामने जो है ना वो ये आ गया है। अब इसके अलावा ये आ गया। अब अच्छा, इसमें आप सोचेंगे तो अगर हम ये येलो के ऊपर ब्लैक है आ रहा है, लेकिन आप लेट्स सपोज यहाँ पे इसको ब्लैक की जगह ये टेक्स्ट को आप रेड करना चाहते हैं, तो आप ये कलर के ऊपर जाएंगे। कलर के ऊपर जाके यहाँ पर रेड साइड के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देख लिया कि ये रेड कलर, ये ऑटोमेटिकली ये येलो के ऊपर रेड हो गया। ठीक है। अगर इसी तरह ये कलर है, ब्लैक आउटलाइन है और ऊपर ब्लू कलर है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये स्काई ब्लू हो जाए कलर। ठीक है। तो ये स्काई ब्लू की साइड पे मैं जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लू का शेड जो है ना वो देना शुरू कर देगा। ओके जी। ये आपके सामने ब्लू शेड आ चुकी है। तो आप इस तरीके से कैप्शंस बहुत प्यारी और बहुत आसान तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इसको फर्दर इसी कैप्शन को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये जो आपके पास यहाँ पे कैप्शन ऐड हुई है, आप इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ा सा आगे आके जहाँ पे आप इस कैप्शन को लगाना चाहते हैं वहाँ पे आके अगेन राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, तो आपकी कैप्शन ये जो है ना वो दोबारा आगे भी आ गई है। देखें, पहले आपकी कैप्शन यहाँ पे थी, अब ये कैप्शन जो है वो अगेन दोबारा रिपीट हो गई है। ठीक है। यहाँ पे कि ये फ़ॉन्ट का थोड़ा सा इशू आया, हम इस फ़ॉन्ट को सिस्टम वाली फ़ॉन्ट कर लेंगे और दोबारा वो वाली आ गई है ये हमारी फ़ॉन्ट। ओके। इससे होगा क्या बेसिकली, अब इससे आपका टाइम बच जाएगा। आप दोबारा नई कैप्शन ऐड करेंगे, कलर लगाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे, नहीं। आप ये यूज़ करना चाहते थे, आपने ये यूज़ कर लिया टेक्स्ट, आप उसके बाद आप चेंज कर ले। ब्लिस व्यू क्रिएटर्स की बजाय आप जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि लाला मूसा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। तो ये आप देखें, यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं प्ले करता हूँ तो वो किस तरीके से जो है ना वो आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा फिल वक्त जो है ना अभी ये थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये आप ये देखें, ब्लिस व्यू क्रिएटर्स यहाँ पे लिखा होगा और अगले ही लम्हे वो लाला मूसा बन जाए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये टेक्स्ट बहुत तो ठीक है, एनिमेट हो गया है, लेकिन ये जो इमेज है इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक कोई नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आप यहाँ पे जब जाते हैं, आप ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो आपको कैपकट कुछ म्यूज़िक देता है, फ्री म्यूज़िक आपको देता है। अब ये देखें, ये जो छोटा सा बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है ना, ये डायमंड ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रीमियम में आपको मिलेगा। अभी मैंने ये फ्री जो वर्जन है वो यूज़ कर रहा हूँ। ये प्रो वर्जन आप देखें ज़रा, यहाँ पे ये प्रो लिखा हुआ। ठीक है। तो ये उसने आपको बता भी दिया, प्रो के ऊपर हम जाते हैं तो वो कहता है जी अनलॉक 80+ प्रीमियम फीचर्स विद प्रो। तो प्रो फीचर जो है ना वो जिसमें भी ये डायमंड छोटा सा बना हुआ है ना, वो फीचर जो है वो प्रो फीचर में आएगा। ठीक है। तो ये जो जितने म्यूज़िक हैं ये अभी इस टाइम पे हमारे जो हैं वो पेड में आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई म्यूज़िक अभी मुझे फ्री में नज़र नहीं आ रहा। ओके। इस वीलॉग के ऊपर देखते हैं, वीलॉग में भी म्यूज़िक जो है वो जो वो आ रहे हैं पेड में आ रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ये समर का, एक ये यहाँ पे ये कोई ब्लू कलर में भी आ रहा, ये समर में कोई ब्लू कलर नहीं है। ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ओके। मैं लेट्स सपोज इसको ऐड करता हूँ। अब ये देखते हैं हमारा ये किस तरीके से नज़र आता है। ओके जी। तो ये आपने देख लिया कि ये किस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा होता है। ओके। तो अब हम जो है इसको जो है ना वो अंडू करते हैं, मुझे भी ये वाला म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं अगले स्टेप पे आ रहा हूँ। मैंने आपको टेक्स्ट लगाना भी बता दिया, आपको जो है वो इमेज ऐड करना भी बता दिया। अब आपको मैं अगले स्टेप की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि अगली इमेज को ऐड करना है। अब ये है कि मेरे पास से एक इमेज ये थी, मैं एक और वीडियो या इमेज ऐड करना चाहता हूँ। इसके इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इमेजेस मौजूद हैं ऑलरेडी, मैं इनमें से कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से चूज़ आउट कर लेता हूँ।
ठीक है जी। जैसे मैं अभी ये अपना ये इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे फेसबुक का कवर है, ओके। अगर इसको मैं इसके साथ इसके आगे ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये अगर आप देखें ये आ गया, ठीक है। अब इसमें अगेन आप देखें तो वही मसला आ रहा है कि ये यहाँ से नीचे ब्लैक है, तो आपको ये आइडिया हो चुका है ऑलरेडी। हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा जो है वैसे फिट हो जाएगा। लेकिन आप इसमें आपकी ये कॉमन सेंस ये बताएगी आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, कौन सा एरिया रखते हैं, कौन सा आप इसका ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से अगर रखूँ तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा मुझे लग रहा है, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जो मैं आपको ध्यान लगाऊँ कि अगला फ्रेम आ चुका है और ये पिछले वाला एक इमेज है, एक ये नेक्स्ट इमेज है। इसके दरमियान में यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन हम ऐड करते हैं। ट्रांजिशन क्या होती है, ट्रांजिशन से ऐड करने से वीडियो बहुत प्यारी हो जाती है। देखें ज़रा ये ट्रांजिशंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आके, अब यहाँ पे फिर आपको डायमंड से नज़र आएंगे, जिसका मतलब है कि ये पेड ट्रांजिशंस है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे सारी पेड नहीं है। यहाँ पे ये देखें ये फ्री ट्रांजिशन है बिल्कुल, ये देखें ज़रा इसके ऊपर ये फ्री ट्रांजिशन है, ये भी बिल्कुल फ्री है, ये नीचे बिल्कुल फ्री है, ट्विंकल जूम है, ये बॉटम राइट है, और इसके बाद यहाँ पे ये नीचे देखेंगे टॉप राइट है, ये भी बिल्कुल फ्री है, ओके जी। तो मैं यहाँ पे इसको बॉटम राइट की इस ट्रांजिशन को यहाँ पे बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरी ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ओके जी। तो देखिए इधर आप कैसा लग रहा है, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। ये आपके पास इस तरीके से आएगा, ये देखिए मेरा ये, ठीक है जी। तो आपने भी ट्रांजिशन भी ऐड करी। अब आपने ये देखा कि मेरी टाइमलाइन ज़रा फुल सी हो गई, ये भी एक इमेज आ गई है, ये इमेज आ गई है। तो मज़ीद इमेज ऐड करने के लिए मुझे जगह भी नज़र आ रही है, जबकि 9 सेकंड हुए हैं। इसके लिए परेशान नहीं होना। यहाँ पे 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक जूम आउट का है, ये माइनस वाला, इसके लिए जो है ना ये है, और दूसरा इसके साथ है जूम इन का, ठीक है। जूम इन से ये मज़ीद जो है वो इसकी डिटेल्स आती जाएंगी। जूम आउट हमने करना है, अभी ये जूम आउट करेंगे तो ये देखें ये मज़ीद जो है वो जूम आउट किया तो हमारे पास ये जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से आ गया जी। तो ये आपके सामने ये देखिए मैंने 1-2 सीन क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वैसे कोई भी इमेज जो है ना उसको आप 2-3 सेकंड से ज़्यादा ना रखें। जैसे 3 और 3 6 सेकंड यहाँ पे आके हमारे पूरे हो रहे हैं। पिछला फ्रेम भी 3 सेकंड का था, तो अभी वाला फ्रेम भी हमने 3 सेकंड का ही रखना है। 3 सेकंड के अंदर हमने अपनी वीडियो जो है इसको हमने वाइंड अप कर दिया। तो ये देखें ज़रा यहाँ से ये चल रहा है, उसके बाद ये लाला मुसा आ गया, उसके बाद ये फ्रेम आ गया वाला, ठीक है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाली है, वो ये है कि अगर आप जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक जोन से हैं वो यहाँ पे पेड हैं, तो आप ये मीडिया के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आप इस इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कोई भी जो वेबसाइट है वहाँ से, बहुत सी पिक्सल है, पिक्सा बे है, वो वहाँ से ना फ्री म्यूज़िक मिल जाता है। यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी है, उसे फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं। इस म्यूज़िक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैंने देखें ये मैंने खुद डाउनलोड करके रखे हुए हैं म्यूज़िक, ठीक है जी। ये बिल्कुल फ्री है, बैकग्राउंड म्यूज़िक हैं, ये मैंने जो पिक्सा बे से डाउनलोड किया हुआ है। ये यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से, ख़ास तौर पे अगर आप यूट्यूब के लिए कोई वीडियो जो है वो एडिट कर रहे हैं तो ओनली यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी मैं रिकमेंड करता हूँ। वैसे अगर पिक्सा बे से आप करते हैं तो आप उनको क्रेडिट देके यूज़ कर सकते हैं। तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक ट्रैक मौजूद है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आके फिर उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक तरीकाकार ये भी है कि मैं इसको यूँ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ज़रा कि कैसे प्ले होके आता है हमारे सामने, ठीक है। बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसका जो पीक का एरिया है मैं उसको जो है ना वो टारगेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे जो मुझे सबसे सूटेबल एरिया लग रहा है। हाँ जी, तो ये आपके सामने आपने देखा कि मैंने पीक का एरिया जो है वो अच्छा सा म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा हुआ था, वो मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसको मैंने अब यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे अब नेक्स्ट बात यह है कि आपने टेक्स्ट भी ऐड करना सीख लिया, ऑडियो भी लगाना सीख ली, मीडिया भी इंपोर्ट करना सीख लिया। अमूमन वीडियोस के अंदर इतना काम ही होता है, ट्रांजिशन वगैरह ऐड कर दें तो आपकी बेसिक वीडियो एडिटिंग जो है वो हो जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं
कि हमारी जो वीडियो है या जो हमारी इमेज है तो उसके अंदर जो है ना वो मज़ीद खूबसूरती पैदा हो। तो हम देखें यहाँ पे अपनी इमेज के लिए फ़िल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टर्स जो हैं वो ये देखें, ये यहाँ पे प्रीमियम में है, लेकिन ये हमारे पास एक फ्री फ़िल्टर भी है। इसको अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक नई इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके मैं गया पिक्चर्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स जो सी हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं, उनमें से कोई पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये इमेज देखें, ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये मेरे पास ये इमेज जो है वो अगली आ जाएगी। अब इसको फिर अगेन मैं इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है। इसको इस म्यूज़िक को क्योंकि मैंने एडिट करना है, ये बार बार मुझे म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इस म्यूज़िक के ऑडियो के ऊपर जो है ना फ़िलहाल मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। तो मैं इसको जब प्ले करूँगा तो ये इस तरीके से आपके सामने आ गया। अब इस इफ़ेक्ट में दोबारा इफ़ेक्ट के पैनल में जाऊँगा। इफ़ेक्ट्स में आप ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये कितना प्यारा जो है ना वो एक इफ़ेक्ट है। इसमें जो है ना इसको देखें ज़रा, मैं ऐड करता हूँ इसके ऊपर जी। ये मैंने इसके ऊपर इफेक्ट को ऐड कर दिया। आप देखते हैं ये कैसा लगता है, ये देखें जी, ठीक है जी। तो ये एक इफ़ेक्ट है कैमरा फोकस 2 का, ठीक है। तो आपने ये इफ़ेक्ट जो है वो ऐड कर दिया। ये स्लोली देखें जी, आपने ये कैसे वो पहले एक कैमरा जो है वो ब्लर दिखा रहा है और आस्ते आस्ते जो है वो फोकस करता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस इफेक्ट को बूस्ट कर सकते हैं आप। ये कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये अनडू हो जाएगा। आप नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये जी टीवी ऑन का ये इफ़ेक्ट है एक, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। इन सीन ग्लो है, इसका इफ़ेक्ट है, ये ग्लो देखें ज़रा, इस ग्लो का इफ़ेक्ट मैं जो है वो यूज़ करता हूँ ज़रा इसके ऊपर, ये आ गया, ठीक है जी। अब इस ग्लो को ज़रा देखिए किस तरीके से ये ग्लो करता है, ये देखें ज़रा, बहुत कमाल का आउट क्लास जो है। कुछ आपके पास इमेजेस जो हैं अगर आप उनको अगर करना चाहते हैं तो मैं अगर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के आपको दिखाऊं तो ऐसा आपको फील होगा। ओके जी, तो आप अंदाज़ा हो गया कि इस ग्लो के इफ़ेक्ट ऐड करने से मेरी इमेज जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी इमेज जो थी, ये कंट्रोल Z से मैं अगर आपको ये देखें ज़रा, बिल्कुल नॉर्मल सी इमेज थी, लेकिन इस इफ़ेक्ट ने उसको कितना अच्छा बना दिया। अब इसके अलावा बहुत से इफ़ेक्ट्स हैं। कैमरा फोकस का ये इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये भी बिल्कुल फ्री है। उसके बाद ये विग्नेट का ये इफ़ेक्ट है, ये भी बिल्कुल फ्री है। जूम लेंस का इफ़ेक्ट है जी, जिसमें वो जूम का जो है वो एक दे रहा है, वो चीज़ भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है जी। उसके बाद जी ब्लैक नॉइज़ है जी, उसका एक इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बहुत से इफ़ेक्ट है। अगर मैं यानी कि इसको समझाना शुरू करूँगा तो ये काफ़ी देर लग जाएगी। अगर आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो अब ये मैं रिकमेंड करूँगा ये ज़रूर यूज़ करें। बहुत अच्छे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ये आपके काम को बेहतर कर देते हैं। फिर इसके अलावा फिर कुछ स्टिकर्स हैं। स्टिकर्स के क्या फ़ायदा है, ये देखें ज़रा। सब्सक्राइब, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल के लिए काम कर रहे हैं और आप अगर उसके ऊपर सब्सक्राइब का बटन जो है वो ऐड कर देते हैं तो ये देखें आपकी वीडियो जो है वो कितनी यानी कि वो अच्छी हो जाएगी कि आपने उसके ऊपर सब्सक्राइब का जो है वो बटन ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये देखें, इसको हम यूँ ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं अगर साइज़ छोटा करना चाहता हूँ तो मैं इसको पकड़ के छोटा कर दूँगा, तो ये सब्सक्राइब का यहाँ पे ये जो है ना एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस सब्सक्राइब का जो है ना वो ऑप्शन को देखें ज़रा, ये किस तरीके से आ जाएगा, ये सब्सक्राइब। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपको मैं बताता चलूँ कि ये सब्सक्राइब इस तरह के इफ़ेक्ट्स जो आपने जब ऐड करने हैं ना सब्सक्राइब के या फॉलो के, तो इसके लिए आपने यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे स्टिकर्स का स्केल को भी छोटा बड़ा करने का, इसको ये लेफ़्ट लाइन करने का, इधर राइट लाइन करने का, उसको सेंटर लाइन करने का, आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी जो है ना ये बिल्कुल बॉटम पे या जैसे भी जो है ना वो आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं अभी इस टाइम पे इसको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर रखूँगा। इसको लोकेट करने के बाद आप जो है वो यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर जाएंगे। एनिमेशन जो है उसका मतलब ये है कि ये किस तरीके से पॉप अप होगा। अब ये देखिए बाउंस इन की एनिमेशन है कि जिससे ये बाउंस इन होगा, ठीक है जी। बाउंस इन कोई अगर एनिमेशन में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखिए किस तरीके से आएगा। अगर हम इसको चला के देखते हैं, ये देखा जी आपने कि ये बाउंस इन हुआ है। लेकिन अगर ये स्प्रिंग है, ये इसमें ये देखें ज़रा किस तरीके से आ रही है, ज़रा डिफरेंट वे से आ रहा है, ठीक है। ये
ठीक है। इस तरह आप फेड इन की है, ये मिनी जूम की है, जूम इन की है, लेफ़्ट स्लाइड लेफ़्ट की है, स्लाइड राइट की है, स्लाइड अप की है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपका यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मौजूद है तो आप स्लाइड लेफ़्ट की लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। अगर आपका यही आइकन जो है वो दूसरी साइड पे है, लेफ़्ट साइड के ऊपर है, तो फिर आप इसको स्लाइड राइट की तरफ जो है ना वो करेंगे, ठीक है। तो ये आइकॉन ये इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से, भी मैं फ़िलहाल ये बाउंस इन की जो है वो एनिमेशन इसको जो मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँ, उसके साथ मैं टेक्स्ट भी ऐड करना चाहता हूँ इस फ्रेम के ऊपर, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के ऊपर आएंगे, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम कोई भी जो है वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कैप कट वीडियो एडिटिंग कोर्स, ठीक है जी। तो ये कैप कट की बेसिक एडिटिंग में कर रहा हूँ, तो मैंने उसके एतबार से कैप कट वीडियो एडिटिंग कोर्स रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ग्लोइंग लगे, कुछ इसमें ये ज़रा डिफरेंट लगे, तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं ये यूज़ करना चाहूँ, जूम यूज़ करना चाहूँ, तो ये अप टू मी है कि मैं कैसा यूज़ करूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, ओके जी। तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर 9 भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये टेक्स्ट जो ऐड होता है, ये एक चीज़ रह रही है कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट अब ऐड होता है ना, तो इसकी भी एनिमेशन हो जाती है। टेक्स्ट को हमने ऐड किया है, उसके बाद हम एनिमेशन के ऊपर हम गए हैं, फिर उसके बाद हम ये देखें ज़रा, गोल्डन डस्ट है, थ्रो आउट है, ये एनिमेशंस, बहुत सी एनिमेशंस हैं, ये आपके सामने आ गई हैं, ओके जी। ये लेकिन पेड हैं, यहाँ पे फिर अगेन ये यहाँ पे डायमंड है वो पेड है, ये वाली जो सी हैं ये फ्री हैं। ये टाइप राइटर की एनिमेशन वेरी कॉमन एनिमेशन है, ये फ्री है। ये फेड इन की बहुत फ्री है। ये वाली जो सी है ये बिल्कुल फ्री है। ये पॉप अप की बहुत फ्री है, ठीक है जी। बहुत प्यारी एनिमेशन है, ये देखें ज़रा किस तरीके से ये जूम इन की एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त है और फ्री है, ठीक है। तो भी मैं इस एनिमेशन को, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसको जो है ना अपने इस टेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये ज़रा देखिए किस तरीके से जो है वो टेक्स्ट आता है जी। यहाँ से अगर मैंने ये किया तो ये आ गया, ठीक है जी। तो हमने कैपकट वीडियो एडिटिंग कोर्स से टेक्स्ट भी लगा लिया और ये जो सा सब्सक्राइब नाउ का बटन भी हमने लगा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ये देखी है कि ये जो मेरी वीडियो है, ये ऑडियो है, ये तो बहुत आगे तक गई है, जबकि मुझे चाहिए यहाँ तक। इसके लिए आपको ये वाला पैनल ज़रा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैनल बहुत ज़बरदस्त पैनल है, इसको वन बाय वन मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये अंडू का पैनल है, ये कंट्रोल Z इसका शॉर्टकट है, ठीक है। इसका मतलब ये आपने कोई भी काम किया है तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, आपको वो नहीं चाहिए, तो आप कंट्रोल Z सिंपल प्रेस करें या अंडू के बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये अंडू है, ये रीडू भी आ गई। तो मैंने एक दफ़ा अंडू किया है, कोई चीज़ जो वो पहले मैं ऐड की थी वो ख़त्म की है, तो मैं रीडू करता हूँ कि नहीं वो काम दोबारा हो जाए, तो वो रीडू का बटन भी यूज़ हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाए कि ये सिलेक्ट का है, सेलेक्ट और सेपरेट का है, इसकी एज इट इज़ हमें ज़रूरत नहीं होती है सिलेक्ट की या सेपरेट की, इसकी एज इट इज़ हमें नहीं ज़रूरत पेश आती है। अब यहाँ पे ये देखें ज़रा सेपरेट की, यहाँ पे हमारे पास ये आइकन मौजूद है, तो हम इसी को ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब ये वाइट लाइन इसके गिर्द आ रही है, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्प्लिट कंट्रोल 20 का शॉर्टकट है, ये मैंने किया, तो ये वाली जो वीडियो जो ऑडियो है ये अलहदा हो गई है, ये वाली बिल्कुल अलहदा हो गई है। ये वाली जो सी है इसको मैं सिलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा, ये वाली ये ऑडियो ख़त्म हो जाएगी, बैक स्पेस से भी ख़त्म हो जाएगी। इसका दूसरा हल ये है कि आप यहाँ पे डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करें यहाँ पे आके, तो डिलीट से भी वो ख़त्म हो जाएगी, दोनों से एक काम होगा। अब लेट्स सपोज ये मैंने डिलीट किया, लेकिन मैं चाहता था कि ये मेरी डिलीट ना हो, तो ये मैं अब कैसे दोबारा कैसे लेके आ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपके ध्यान में ठीक आया, अनडू का बटन दबा के। ये अनडू मैंने किया कि ये जो मैंने डिलीट किया था ये मैं डिलीट नहीं करना चाहता था, तो मैं इसको दोबारा लेके आ सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे डिलीट ही चाहिए, ये मुझे वापस ला के भी फ़ायदा नहीं, तो मैं रीडू करूँगा तो वो दोबारा से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। डिलीट लेफ्ट है, डिलीट राइट है, उसका भी यही वो सिंपल है। अगर मैं इसको अनडू करता हूँ, अब ये वाला ये क्योंकि यहाँ पे राइट साइड के ऊपर जो है ये मौजूद है, तो मैं यहाँ पे आके डिलीट लेफ्ट भी दबा सकता हूँ और उसके बाद जो है डिलीट राइट वाला भी जो है वो भी दबा सकता हूँ। डिलीट राइट वाला दबाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी।
कुड नॉट डिलीट राइट एट दिस पोजीशन। अच्छा, इस टाइम पे वो कहता है इसको मैं डिलीट कर सकता। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से इससे डिलीट कर लें, ठीक है। इसके बाद ये ऐड मार्कर्स जो है ना, ये भी आपको वो सूट करते हैं आप जब काम कर रहे होते हैं। इसकी डिटेल्स बाद में देखते हैं। ये फेड इन और फेड आउट के लिए जो है ऑडियो के लिए हम बहुत अच्छे ये मार्कर यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये जो इसकी डिटेल्स है ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये चीज़ आएगी और इसकी डिटेल्स जो है ना बल्कि बाद में हम देखेंगे जो है ना, ताकि हमारा जो है काम जो है वो हमारा पेंडिंग ना हो। ओके जी, तो अभी हम जो है फ़िलहाल इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिक डिटेल, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है कि जब ऑडियो के ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं या आप इमेज के ऊपर सेलेक्ट करते हैं या कोई भी चीज़ है, तो आपके पास यहाँ पे पैनल जो है ना वो ओपन हो जाता है इसका। ये देखिए ज़रा, ये आपने सेलेक्ट किया तो ये देखिए वो आपको फाइल नेम बता रहा है, पाथ बता रहा है, कहाँ पे सेव है, एस्पेक्ट रेशो आपको जो है ना ये सारी बता रहा है। 30 FPS फ्रेम पर सेकंड के ऊपर ये जो है वो काम कर रही है। अब ये जब वीडियो यहाँ पे जहाँ तक ये वीडियो बन चुकी है, ये मैं अपनी इमेजेस को लगाया, इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया, ऊपर टेक्स्ट लगाया, सब्सक्राइब नाउ का बटन लगाया, और अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो रहती हैं जो एडवांस लेवल की हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, तो अगला स्टेप ये देखें ज़रा, यहाँ पे आप देखें रिमूव बीजी का एक ऑप्शन आ रहा है। रिमूव बीजी का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई इमेज है, आपने यहाँ पे मैं पहले एक इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, पिक्चर्स में गया, पिक्चर्स में यहाँ पे इमेज, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोई भी जो इमेज है ना वो एक आपने चूज़ अगर करते हैं जिसमें कि ह्यूमन पर्सन जो है ना वो खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी ये इमेज जो है ना वो मौजूद है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये एक इमेज है, ठीक है। ये इमेज जोन सी है कि इसमें ये देख लें कि ये जब मैं यहाँ पे इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ आती है। तो ये अब यहाँ पे एक पर्सन है, ये इसके पीछे बैकग्राउंड है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव, लेकिन मैं इसको यहाँ पे अनचेक कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप जो है वो मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास पेड प्लान नहीं है, इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ऑटो रिमूवल से जो पेड प्लान हो तो वो रिमूव कर देता है। कस्टम रिमूवल है जी, यहाँ पे वो भी ये दोनों पेड में आ रहे हैं, वो हमारा वो भी रिमूव नहीं करता, ठीक है। तो इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। आपको इतना अंदाज़ा हो गया कि ये बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक आपको और फीचर इसका बताने वाला हूँ, वो ये है कि यहाँ पे एक वीडियो है, यहाँ पे वीडियो मैंने जो है ना वो ग्रीन स्क्रीन की जो है ना वो सेव करके रखी हुई है, जिसमें कि ग्रीन जो है वो बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। तो उसको मैं देख लूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। तो चले खैर, अगर वो नहीं नज़र नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है। आफ्टर इफेक्ट का कोर्स है और यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट भी सिखाता हूँ। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट नहीं सीखा हुआ या आप सीखना चाहते हैं तो आप जो है ना वो जाके तो मेरे यूट्यूब पे चैनल के ऊपर आफ्टर इफेक्ट जो है वो भी सीख सकते हैं। इसमें छोटी छोटी बेसिक्स जो है वो मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ से भी आप जो है ना वो अपना जो है वो काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे ये बहुत सी इमेजेस है मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये देखें, इसमें जो मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मुझे एक इमेज मिल गई है, ठीक है जी, ये चीज़ है। यहाँ पे ये आपने किया, ये डाउनलोड किया, इसको आप इधर ले आए हैं। ये देखें ज़रा, ये आपको एरिया ग्रीन नज़र आ रहा है। ओके, आप चाहते हैं कि इस एरिया में आप अपनी कोई इमेज जो है वो शो करवाएं, ठीक है। आप ये लेट्स सपोज ये इस तरीके से आप चाहते हैं कि ये इस ग्रीन एरिया के अंदर आपको कोई इमेज जो है वो और नज़र आए, तो मैं यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा और एक इमेज जो है वो मॉडर्न डिज़ाइन कंफर्टेबल है। अच्छा जी, ये आ गया, ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जोन सी है वो यहाँ पे शो हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इस इमेज को ऊपर रखूँगा और इस इमेज को जो है ना वो नीचे रखूँगा। ओके, इस साइड पे लेके आऊँगा, फिर इसको मैं ऊपर वाले एरिया में ले जाऊँगा। अब ये इसके ऊपर आ रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं इसको यूँ रखता हूँ और इसको यहाँ से ये सिलेक्ट करके, तो ये अगर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ से ऊपर भी कर सकते हैं। ओके,
तो ये आपको बस ये ऊपर आ गई जी। बेसिकली ये काम हो गया इस तरीके से। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन एरिया जो है, आप चाहते हैं कि ये ग्रीन एरिया जो है कि ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ पे इधर बैकग्राउंड रिमूव बीजी के ऊपर आपने क्रोमा की के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। इधर से इसके ऊपर ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करना है, ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे ले जाना है, ये ड्रॉपर जो है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे ये जो इमेज मैंने बैकग्राउंड पे रखी हुई है, अगर मैं इसको यहाँ से अगर 1 मिनट के लिए हाइड करूँ, तो ये इमेज मैंने बैकग्राउंड पे रखी हुई है। तो ये आपने अपनी इमेज जोन सी है वो इस ग्रीन एरिया के अंदर आपने एक बैकग्राउंड जो है उसको ऐड कर दिया। तो ये है क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग के आप ग्रीन स्क्रीन वाला खाना जो सा एरिया जो है उसको ख़त्म करके आपको नई चीज़ जो है वहाँ पे वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग आ जाए, आपको बैकग्राउंड रिमूव करने बहुत से अच्छे इफेक्ट मिलते हैं जिनके बैकग्राउंड रिमूव कर दें वो ओवरले के तौर के ऊपर भी यूज़ हो सकते हैं। फिर अगली बात आती है मास्क की। मास्क क्या है? मास्क पे ऊपर जाके आप ऐड मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली जैसे कि ये एक स्टार है, स्टार का एरिया जो है आप कहते हैं कि ये स्टार का एरिया जो है जितना ये स्टार है उतना जो है वो मास्क बन जाए, ठीक है। तो मास्क और मास्क फेदर जो है वो भी आपने जो है वो हल्का फुल्का जो है वो ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप इस मास्क को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो मास्क को यहाँ पे ये देखें ना ज़रा, ये देखें ये मास्क जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर का एरिया जो सा है वो आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखें जितना आप चाहते हैं कि ये वाले लोग नज़र आए तो आपको ये वाला जो है ना वो एरिया नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये मास्क है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देते हैं तो आपको इस तरीके से जो एरिया मास्क वाला है वही आपको ये बंदे जो हैं वो इस मास्क से ही नज़र आएंगे। कंट्रोल सी कर देते हैं, हम चाहते हैं मास्क ख़त्म हो जाए तो ये मास्क ख़त्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, ये मास्क अगर ये रेक्टेंगल मास्क था, इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल एरिया है वही रेक्टेंगल एरिया जो जिसमें वो नज़र आ रहा है तो मास्क वाला है, ये ही आपको जो है वो नज़र आएगा। इसमें से बाकी सारा एरिया जो है वो हाइड हो जाएगा, ओके जी। तो आपको उम्मीद है इसका मास्क का भी समझ आ गया होगा। अभी अब नेक्स्ट के ऊपर इसको भी हम अनडू करते हैं, मास्किंग से भी आप इसको काम कीजिए। और डी टच पे आ जाते हैं। डी टच का मतलब है कि आप इमेज की क्वालिटी वगैरह को बेहतर कर सकते हैं। ऑटो स्टाइल है, स्किन वगैरह, हेयर है, ये सारी चीज़ें कोई भी आपके पास अगर इमेज मौजूद है तो आप उसकी बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फ़िल्टर्स हैं वो बड़े बड़े अच्छे हैं। ये मैंने जैसे कि आपको बताया ये फ़िल्टर बहुत अच्छा है, आप इसको वीडियो वगैरह के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैप्शंस वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ये ऑप्शन भी है, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि वीडियो किस तरीके से जो है वो एडिट की जाती है कैपकट के ऊपर। इसके बाद जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके बाद एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जब एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास ये फाइल नेम आ जाता है जी। मैं यहाँ पे फाइल नेम रखता हूँ कैपकट कोर्स, ठीक है। अब कैपकट कोर्स जो है वो यहाँ पे उसके बाद ये आ देगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जगह सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जो है वो इसको रखना चाहता हूँ। ब्लिसबी मेरी कंपनी का नाम है, उसमें इसका सोशल मीडिया आ गया। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने फोल्डर, और कैपकट कोर्स जो है वो कंप्लीट वीडियो जो है ना वो मैं इसको ऊपर यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट टाइम इसका बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है। जो कैपकट है इस एतबार से बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कि इसमें एक्सपोर्ट बहुत जल्दी होता है और वीडियो बहुत अच्छी से और आसानी से एक्सपोर्ट हो जाती है। और ये वीडियो अब मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाऊँगा तो अब वीडियो मेरी एक्सपोर्ट हो गई है। मैं अब फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात है आपको समझ नहीं हुई है, आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको तमाम रहनुमाई जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉरी आपको ये बताना याद नहीं रहा, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने अनम्यूट किया हुआ था। आखिर पे मैं इसको म्यूट किया हुआ था, मैं इसको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट करके मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ जहाँ तक मैं लेके आना चाहता था, यहाँ तक आ गया। अब ये देखिए ज़रा कैसा लग रहा है।
ओके जी, तो ये मेरी वीडियो है, इसको मैं एक्सपोर्ट करके सेव कर सकता हूँ। तो अगर ये तमाम आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। हमारा चैनल ब्लिस व्यू क्रिएटर है, तो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आप इसको अपने दोस्तों से और अपने भाइयों से जो बिल्कुल न्यू हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, बिल्कुल न्यू हैं और वो चाहते हैं कि वो कोई इनकम जनरेट कर लें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।